से नहीं चल रहा ये मामला, मेन बातें उठाओ तुम। तारीख है 17 नवंबर 2022, समय हो गया 08:32 PM। ये जो मामला है ना ये आज से नहीं चल रहा, मेन बातें उठाओ, ठीक है। मेन बात है जो सबसे पहले क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली जो ब्रह्मोस मिसाइल उस तरफ जो गिरी थी, ठीक है, वो असल में कुछ नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन और मोदी और इमरान खान, इन 4 बंदों की जो है एक मिली भगत थी, और ये ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे थे भारत से। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने रूस के साथ मिलके ब्रह्मोस को डेवलप किया, ठीक है जी। और अग्नि मिसाइल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिसाइल कार्यक्रम है ये। अच्छा, पूरे विश्व में डंका उसका बजता है जिसके पास मिसाइल हो। अग्नि मिसाइल से ज़्यादा ताकतवर मिसाइल किसी के पास नहीं है। हालांकि देखने में चीन ने, जापान क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया ने, अमेरिका ने, यहाँ तक कि ईरान तक ने जो है देखने में कुछ ऐसी मिसाइलें बनाई जो काफ़ी मोटी और तगड़ी हैं, पर अग्नि मिसाइल जैसी क्या कहते हैं मिसाइल किसी के पास नहीं है, ठीक है। अग्नि मिसाइल की खासियतें भी हैं। इनमें से किसी को ICBM नहीं पता था, मैंने इनको पढ़ाया कि ICBM होता क्या है, ठीक है। भारत की अग्नि मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड सेट करने का तरीका मैंने बताया। एक मिसाइल के अंदर 50 न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे सेट किए जा सकते हैं, बहुत आसान होता है। जो उसके अंदर जो, और ये अग्नि मिसाइल ICBM होती क्या और ये काम कैसे करती है। अब तक भारत के साइंटिस्टों के पास जो टेक्नोलॉजी थी और जिस प्रकार से, क्योंकि देखो अभी कल को मैं मरमर आ गया, ठीक है, तो मैंने उनको बता दिया जी कैसे होना है, ये सब साफ सीधी सी बात है। मिसाइल कार्यक्रम हमने कर लिया सिक्योर। होता कुछ नहीं है, अग्नि मिसाइल जो है भारत ने जो डेवलप की है, वो जब फायर की जाती है तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है ना उसे छोड़ देती है। ये पहली पृथ्वी पे ऐसी मिसाइल डिजाइन की गई जो फायर होने के बाद 3 चरणों में, मतलब 3 स्टेप में डिवाइड हो जाती है। फायर करने में ऐसा नहीं है कि ये फायर कर दी और आपका S-400 और 600 की तरह चली जाए रॉकेट की तरह। ये रॉकेट नहीं है, ये मिसाइल है। मिसाइल अलग चीज होती है, रॉकेट अलग चीज है। रॉकेट में तो आपका जो है RDX होता है, सॉलिड फ्यूल के तौर पे जो है RDX को जो है ना बहुत बारीक पीसा जाता है मैदे की जितना, और उसके बाद उसको बहुत तरीके से कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं, एक मशीन होती है, उसमें डाल के पाइप होता है, बस उसको दबाते चले जाते हैं। और आग लगाने के लिए क्या करते हैं कि जो जैसे बर्नर होते हैं ना गैस के बर्नर से जो है उसके नीचे उसको सुलगाते रहते हैं। थोड़ा सा गर्म होने के बाद RDX आग पकड़ जाता है और फिर वो रॉकेट फ्यूल की तरह जलता है। सिंपल तरीका होता है, ये रॉकेट्स होते हैं। आगे इनके अंदर जो है बारूद जो होता है वो क्या कहते हैं प्रेशर क्लैंप से भरा होता है, जो गन पाउडर होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। रॉकेट्स हैं, आप जितने मर्जी नॉर्थ कोरिया हो, पाकिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, यहाँ तक कि पैट्रियट मिसाइल भी ICBM नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ भारत के पास है। तो इस कार्यक्रम के अंदर जो है ये मिसाइल क्या करती है, अग्नि जो है ये जब फायर होती है ना 3 चरणों में जो है ये अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, और जहां पे सैटेलाइट तैरते हैं उससे एक लेयर नीचे इसका जो फ्रंट चैम्बर होता है, ठीक है, जिसको हेड बोलते हैं, हेड जो है वो हवा में तैरता रहता है, और उस हेड के अंदर कई न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं, ठीक है, वो भरे हुए होते हैं। जैसे रिवॉल्वर होती है ना, रिवॉल्वर का चैम्बर देखा आपने, बस उसी तरीके से, और अंदर ट्रिगर्स लगे होते हैं। बस यहाँ से जो क्या कहते हैं टारगेट सेट किए होते हैं, ये ऑटोमेटिकली सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष में तैरती रहती है मिसाइल, और कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है फायर करता है। जब पहली बार इसकी वीडियो अपलोड करी तो मैं कह भी रहा, मैंने कहा यार तो पता ही है, तुम दिखा क्यों रहे हो ये। बस ऊपर से जो है ये उस देश के ऊपर जा करके, और फिर उसके बाद उसमें से वो जो है जो हेड होता है वो फायर हो जाता है। और होता कुछ रॉकेट की तरह नहीं होता वो हेड, जो न्यूक्लियर वाला होता है वो एक कोण होता है ना, जैसे कॉर्नेटो, उस तरह का होता है।
वो गिरता है बड़ी तेजी से, ऐसा लगेगा जैसे आसमान से उल्का गिर रही हो, और फिर फटता है वो। जो जो यहाँ धरती पे जो बम बनाए गए सारे जितने भी बनाए गए, ये वही टेक्नोलॉजी तो थी। अब इन्होंने क्या करा कि भारत से अग्नि मिसाइल कार्यक्रम लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने, कई देशों ने जो है बहुत प्रेशर बनाया। S-400 भी ICBM थोड़ी है, लिखने में क्या जाता है, शर्त लगा लो S-400 कितनी है, धरती से ज़्यादा 3 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद क्या कहते हैं टर्न कर जाती है, और तो कुछ नहीं है। सारे रॉकेट कार्यक्रम ऐसे ही हैं, ICBM नहीं है ना। ICBM की फ्यूल क्या है पता भी है आपको, लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल भरी जाती है उसमें, जिस तरह से जेट इंजन की होती है। एक बार अगर अग्नि दाग दी जाती है ना, तो अंतरिक्ष में अपना चैम्बर छोड़ के चल देती है, ले लो पंगे तुम। तो इन्होंने क्या करा, अभी एक बंदे का नाम मैं ले रहा हूं जी हिंदुस्तान में, अश्विनी कुमार सिंह, उसकी सेकंड वॉइस पता है क्या है, अश्विनी या नाम है अंजनी कुमार सिंह, सेकंड वॉइस क्या है। वो बंदा मेरे पास आएगा, मुझे होस्टेज लेगा, मुझसे पूछताछ करेगा, मुझे टॉर्चर करेगा और पूछेगा अग्नि मिसाइल कार्यक्रम कहाँ पे है और तू आएगा, मैं पिट लूंगा तेरे से। मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना इन प्रेस रिपोर्टरों पे। इन्होंने क्या करा, ये कुछ नए ये प्रॉफिट हाउस है, ये कोई किसी एजेंसी के नहीं है, ये प्रॉफिट हाउस समझते हो, प्रॉफिट हाउस मतलब कुछ कंपनियां होती हैं, हाँ, ये रॉकेट्स वगैरह इस सब की टेक्नोलॉजी लेने के चक्कर में ICBM मिल ही नहीं सकती तुम्हें, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। ये इन्होंने क्या करा, ये प्रेस रिपोर्टर बन गए, आई कार्ड दिखा के किसी इंस्टॉलेशन में घुस सकते हैं, प्रेस रिपोर्टर का आई कार्ड दिखा के। मेरे पास है अग्नि मिसाइल कार्यक्रम, बता क्या करेगा। मेरे पास है, मैं जब चाहूँ ना ईरान में मिसाइल कार्यक्रम शुरू करा दूँ, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, चौड़े में ICBM टेक्नोलॉजी शुरू कराऊँ हैं। बेटा यूनाइटेड नेशन ने भी अपना मिसाइल कार्यक्रम मुझे दिया हुआ, दिखाऊं अभी, रुक अभी, बहुत सड़ी का तो पिटेगा बहुत, आज मारेंगे बहुत बेटा तुझे हम। नाइट्रोजन मिसाइल का नाम सुना है, नाइट्रोजन समझता है हैं? जब हवा में फटती है ना तो बेटा बर्फ गिरती है आसमान से, ऐसे खिलाड़ी हैं हम लोग। तुम बहन के लोड़ा झांट भर के भोसड़ी के 10 20 50 हजार रुपये तनख्वाह लेने वाले बहन के लौड़े हैं। ये देख रहा है क्या है, ये वाइट मिसाइल बोलते हैं इसे, वाइट मिसाइल बोलते हैं इसे, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन मिसाइल। जब फटती है ना आसमान में तो बेटा बर्फ गिरनी शुरू होती है। यही फाड़ूंगा किसी दिन भारत के आसमान में, दिल्ली के ऊपर फाड़ेंगे इसको। समझ में आ रहा है क्यों बर्फ गिरानी है। माँ के लोड़ो, धरती पे आइस एज बनाने वाला हूं मैं, तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में अभी। आइस एज, हिमयुग की शुरुआत करेंगे, हाथ से हिम होता है। ये बहन का लोड़ा मोदी वहां बैठा हुआ और कुछ इंडियन आर्मी के GD बख्शी जैसे लोग, बे यार मिसाइल कार्यक्रम का बटन, ये दिल्ली पुलिस वाले, पता है जब मैं एक दिन गया पंडित उमा शंकर शुक्ला के यहाँ, तो ये आके कह रहे कि हमारे को ना हथियार चाहिए। मैं कहा ले ले भाई। कह रहा हमारे को न्यूक्लियर वेपन भी चाहिए, दिल्ली पुलिस को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? उस दिन के बाद मैं बता रहा हूँ ना असलियत आज, उस दिन के बाद से दिल्ली पुलिस की लुगाइयों को और दिल्ली पुलिस वालों की माँ चुदी पड़ी है। आराम से संजय अरोड़ा पाकिस्तान से आ रहा है यहाँ पे, वीर सावरकर की लड़की जो है मरियम नवाज शरीफ, बता दिया ना तेरे बाप का नाम मरियम नवाज है, हेडगेवार की पोती, और शेख हसीना की लौंडिया। पहले शेख हसीना की लौंडिया बताया था ना, बाप का नाम तो नहीं बताया था तेरे।
बोल, तो वीर सावरकर की लड़की नहीं है? हैं? आरएसएस में हेडगेवार की पोती नहीं है तू? चोदना सिखा रही है मेरे को? मैं हितेश हूं, जानती है? मैं खोलता हूं ना तेरी पोल, मैं खोलता हूं ना तेरी पोल। वीर सावरकर को काला पानी की सजा क्यों हुई थी जानती है? मैं बताऊं? मैं हूं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पढ़ लिया ट्वीट? एफबीआई ने ले लिया केस। वीर सावरकर वॉज अ फर्स्ट पर्सन विच इज कॉट बाय इंडियन इंटेलिजेंस in 1936. You know for what? For killing of son of Indira Gandhi or daughter of Indira Gandhi. And what he did? He was drinking the blood of Indira Gandhi's daughter. You know who was the husband of Indira Gandhi? Jawaharlal Nehru. साले भोसड़ी के चोदना सिखा रहे हैं माँ के लोड़े। दूर देश से आए हैं, भारत का मिसाइल कार्यक्रम लेने आए हैं ये लोग। क्यों? ये वीर सावरकर जो था भारत का पहला नॉन वेटिकन द्वारा भेजा गया ड्रैकुला था। 2 करोड़ लीटर ब्लड पी चुका था ये 1996 तक, और 1996 में मरा, और इसकी डेड बॉडी राजघाट के पास गांधी म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई। और इसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ भी इसी की हैबिचुअल थी। जी हाँ। और हेडगेवार वीर सावरकर का बेटा विश्वजीत शर्मा, शेख हसीना का लौंडा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लक्की, मेरा दोस्त था। क्यों बे आईबी वालों? ये है वो मिसाइल। बेटा तुम तो बॉल लेके आए, मैंने न्यूक्लियर लॉक कर रखी है। अरे माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा एक एक की। समझ में आ गई? और मैं असली वाला हूँ, ध्यान रख लेना। यहाँ वो सब खेल नहीं चलते। मरियम नवाज, खुद मरियम नवाज की वर्डिंग है कि 2003 के बाद उसने ब्लड नहीं पिया, वरना सिर्फ इंसानी खून को पी करके उस पर जिंदा रहने वाली मरियम नवाज और वीर सावरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फाउंडर और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी डिजिटल ट्विटर हैंडल है, उसका फाउंडर हेडगेवार एक कैनबलिस्ट। बोलना क्या हो गया तुम्हारी पुलिस को और प्रशासन को? करो ना अरेस्ट, मुझे कर ले अरेस्ट। क्या हुआ आरएसएस? करो अरेस्ट, करो, हटाओ कैप इसकी। हैं? ये देख, अनलॉक करियो नाइट्रोजन। यूनाइटेड नेशन ने दी थी मुझे ये, मेरा मंडल तू रखिए। अनलॉक कर दिया। जिस देश की गांड में ज़्यादा खुजली हो बता देना, माँ के लोड़ो खड़े खड़े जमा देंगे तुम्हें। क्यों भाई? जोर का झटका धीरे से लगे। वीर सावरकर का लड़का विश्वजीत शर्मा, ड्रैकुला, इंसानी खून पीने वाला, क्यों नहीं भैया?
आरएसएस पहले कांग्रेस की ही तो थी, खाकी कच्चे। वीर सावरकर ईसाई था एक, वीर सावरकर ईसाई था। कुछ दिल्ली पुलिस में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए, दिल्ली पुलिस वालों को चाहिए थी फायरिंग पावर। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। रिवॉल्वर हाथ में है, वो तो चलाने का इनकी गांड में दम होता नहीं है। जिप्सी तो ढंग से चली नहीं, टोयोटा तो ढंग से चली नहीं, मिसाइल चलाओगे अच्छे। मेरे से कह रहा है तू सोता है तो कहाँ दिखता है, मैं अपनी कंपनियों में होता हूँ, वहाँ काम कर रहे होते हैं हम लोग। ऐसे नहीं पीसते आरडीएक्स को, मैदे की तरह पीस देते हैं। इतना बारीक पीसते हैं ना उसे, पाउडर होता है ना, पाउडर, पाउडर जैसा, टैल्कम पाउडर की तरह। फिर एक मशीन होती है, तो कैप्सूल के अंदर ना इसको प्रेशर से दबा के इसे भरते जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो है 2 किलो या 1 किलो आरडीएक्स जो है प्रेशर से दबाने के बाद 300 ग्राम तक, 300 ग्राम की जगह ले ले। इतने तबीयत से प्रेशर से दबाते हैं इसे, फटता नहीं है फिर, क्योंकि अगर अंदर एयर रह गई ना जरा सी भी तो ब्लास्ट कर जाएगा। न्यूज चैनल में बैठ के, ये कहाँ से आया बे तू, ओए क्या नाम है तेरा, अंजनी कुमार सिंह है, क्या नाम है बे, तू कहाँ से आया बे, तेरे को मिसाइल कार्यक्रम चाहिए, अच्छा। बारूद होता है तो रॉकेट्स में तो आराम से बैठ करके आरएसएस वाले बदमाशी दिखा रहे हैं, बंद करो आरएसएस। बाद में दुर्गा वाहिनी सब खून पिएंगे इंसान का, चलिए। और मांस कौन खाएगा, तो विश्व हिंदू परिषद वाले यही चला रहे हैं सब कैनिबलिज्म भारत में। चलो घर जाओ, मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है? ये पिछले कई वर्षों से भारत में मोदी भी जो है, जब पहली बार डीआरडीओ को ले गए थे ना मिशन, मून मिशन के लिए, और इसने सिवन को जो धमकी दी थी कि तो रॉकेट के आगे बांध के फेंक दूंगा, भेज दूंगा अंतरिक्ष में, तो सिवन ने मुझे बोला, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं कैसे कान में क्या कह रहा है, तो सिवन ने जो है वहाँ से एसपीजी वॉइस भेजी, कह रहा जी ये मुझे कह रहा है कि अंतरिक्ष में जो है रॉकेट के आगे बांध के फेंक देगा, फेल कैसे हुआ। अच्छा, मैं कहा इसको मेरे पास भेज,
पहचाना कौन हूँ मैं? पहचाना? सैम। थैंक यू। ये सिवन सिवन कह रहा कि कौन है ये लोग? और कुछ नहीं है कारण, इनको मिसाइल कार्यक्रम चाहिए। ईरान में जब मर्जी शुरू कर देंगे हम, कौन सी बड़ी बात है? ईरान का मिसाइल कार्यक्रम सरकारी बना देंगे, मैं आईसीजे से परमिशन ले लूंगा। कौन सी बड़ी बात है? कोलैबोरेशन में बना देंगे। और क्या, ईरान एंड इंडिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? भारत और ईरान का परमाणु कार्यक्रम कौन सी बड़ी बात है? पैसा मैं लगा दूंगा यार। खाम का पाइप पे पेंट कर करके रख रहे हो यार, वो ठीक नहीं लगता। स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर लेंगे हैं? ले लूंगा आईसीजे से परमिशन, और क्या। बना देंगे आईसीबीएम बनाएंगे। नहीं, लेटेस्ट बनाएंगे, नहीं है कुछ दिमाग में। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में कर लेंगे, ध्रुव एरोनॉटिकल्स लगा लेंगे ईरान में। ध्रुव एरोनॉटिकल्स लगा देंगे ईरान में, क्या दिक्कत है? हाँ, 2 टेक्नोलॉजी पे साइन कर देते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? इसको लेके जावे अश्विनी कुमार सिंह को, जरा इसको तबीयत से कूट। कौन है बे? भारत और ईरान का परमाणु कार्यक्रम साइन कर दिया मैंने। ठीक है, और बताओ। अबे यार, मैं पैसा कमाने का, मैंने कहा 2 कामों को लौटता हूँ मैं, या पैसा कमाने के लिए या खर्च करने के लिए। पैसा हमें कमाना है यार, तुम कौन हो तुम लोग? हाँ यार, वो इंटरनेशनल मैगलेव प्रोजेक्ट साइन कर रहा हूँ, विश्व भर की राजधानी को जोड़ने के लिए कर देता हूँ। अभी परमिशन ले लूँगा आईसीजे से। नहीं, वो बात हो गई है मेरी, जूदा एजेंसी से हुई है। जाएंगे घूमने पैदल पैदल पहाड़ों में। अच्छा है, ईरानियन इंटेलिजेंस। दो प्रोजेक्ट साइन कर दिए। हाँ, विश्व भर के सभी देशों की राजधानी को जोड़ेंगे मैगलेव से। मैगलेव का ओनर हूँ यार। नहीं, यहाँ बनेगा इंटरनेशनल। इसी घर के नीचे इंटरनेशनल मैगलेव रेल। हाँ, बुलेट ट्रेन, वर्ड बुलेट ट्रेन स्टेशन, जंक्शन, नो।
टर्मिनल, मैगलेव टर्मिनल बनाते हैं यार। मैगलेव टर्मिनल साइन करते हैं जेएसआर सुपर सिटीज में। जेएसआर सुपर सिटीज में मैगलेव। नहीं बनाना है ये प्रोजेक्ट, ये शुरू करो। हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की कैपिटल्स जोड़ेंगे यही यही बनेगा यही। अरे ओए एक गरीबों को दूर रखियो। अरे इसको कह रहा हूँ मोदी को वेद। चलो पागल समझ रहा भोसड़ी का, चूतिया गई का यही मैं अच्छा मैंने प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दूँ पहले, इन्हें बनने हैं। चल ठीक है भेजा।